आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉकस्टाडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 14 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको अपनी महत्वपूर्ण 2 अंक के प्रश्न बता दी, वस्तुनिष्ठ भी कवर कराते ही जा रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। आपका वस्तुनिष्ठ का पार्ट 2 होंगे। क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो क्लास 11th फिजिक्स वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से आपका प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पे जाके क्रम से वीडियो देख लीजिए। ओके, तो हम इस पेपर को भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको दोस्तों क्या है आपको इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ बता देता हूँ। ओके, तो वस्तुनिष्ठ की सीरीज में आपका पार्ट 2 है। ओके, तो तैयारी में लगन और आत्मविश्वास के बिना सफलता संभव नहीं है। अगर आपको इस बोर्ड एग्जाम में आपका मतलब वार्षिक एग्जाम में आपको क्या है क्लास 11th के बेहतरीन नंबर लाने हैं, तो आपको क्या है लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आपको आत्मविश्वास के साथ भरा रहना पड़ेगा, तभी आप क्या है सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ओके, सबसे पहले दोस्तों हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है प्रश्न तनाव का विमीय सूत्र है। तो प्रश्न तनाव का विमीय सूत्र आपका क्या है, आपका ये आपका होता है प्रश्न तनाव का विमीय सूत्र, याद रख लीजिए। ओके, अक्सर क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है, तो किसी गतिमान कण के लिए उसका विस्थापन शून्य हो सकता है। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी के भूपृष्ठ पर अंश रेखाओं में संचित ऊर्जा होती है, तो कौन सी होती है, स्थित विद्युत ऊर्जा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन से नियम से न्यूटन के अन्य 2 नियम निकाले जा सकते हैं। ओके, तो उसका राइट आंसर है द्वितीय नियम से क्या है न्यूटन के अन्य 2 नियम जो होते हैं मतलब प्रथम और तृतीय नियम निकाला जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंद्रीय बल के अंतर्गत घूर्णन कर रहे कोणीय संवेग नियत रहता है, क्योंकि क्या है बल आघूर्ण क्या है शून्य होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। जितने क्वेश्चन बताऊं वीडियो को देखते ही देखते आप वस्तुनिष्ठ तैयार कर लीजिएगा। पार्ट एक इससे पहले वस्तुनिष्ठ का है उसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, और भी वस्तुनिष्ठ है तो मैं आपको बता दूंगा। प्रैक्टिस से ही देखिए आप वस्तुनिष्ठ बेहतरीन नंबर आप ला पाएंगे। ओके, अच्छे से आपको तैयार करना है। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है। तो सरल आवर्त गति में आपका क्या है आवर्त काल स्थिर रहता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एकांक सदिश का परिणाम होता है, तो एकांक सदिश का परिणाम क्या हो आपका 1 होता है। नेक्स्ट तो हमारा क्वेश्चन है स्थिति समय वक्र का ढाल प्रदर्शित करता है, तो ये हमारा क्या त्वरण प्रदर्शित करता है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर ले जाने पर तो आपका इसका हो जाएगा स्थित ऊर्जा है वो क्या है बढ़ती है। आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाव से किसी सवार का किनारे पर कूदते समय क्रिया बल लगता है, तो क्या हो जाएगा नाव पर लगता है। ओके, नहीं तो हमारा -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस की अणु की गति कैसे होती है, तो ये शून्य वेग में ओके गति करते हैं, तो शून्य वेग में करते हैं। नेक्स्ट हमारा आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, तो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो आपके ताप पर निर्भर करती है। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा वेग परिवर्तन की दर को डेड रेस कहते हैं, तो क्या वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु पर बल F लगाने से उस वस्तु का वेग भी हो तो वह शक्ति डेड रेस होगी, तो इसका हो जाएगा वह शक्ति क्या होगी F इंटू मतलब आपको क्या है शक्ति का आपको क्या है सूत्र बता देना है। ओके, तो F इंटू आपका B हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो उसका कोणीय संवेग क्या होता है नियत होता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा घड़ी की सेकेंड की सुई का कोणीय वेग डेड रेडियन प्रति सेकेंड होता है, तो ज्यादा इस आपका 61,600 पाई। ओके, नेक्स्ट हमारा आवर्त काल के व्युत्पन्न को कहते हैं, तो आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप तथा समान दाब पर वायु में ध्वनि का वेग डेड होता है 332 मीटर प्रति सेकंड, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है किसी गतिमान वस्तु का किसी निश्चित क्षण पर वेग डेड कहलाता है, तात्क्षणिक वेग आपको कहलाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी डेड ऊर्जा से वृद्धि के बराबर है, तो गतिज ऊर्जा की वृद्धि के बराबर होता है। नेक्स्ट है शक्ति का विमीय सूत्र होता है, शक्ति का विमीय सूत्र आपका ये होता है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है परम शून्य ताप पर वह ताप जिस पर आदर्श गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा डेड हो जाती है, तो क्या है शून्य हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान डेड होता है, तो 536 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ओके, नेक्स्ट है जल का घनत्व डेड डिग्री आपका डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, तो 4 इसमें राइट आंसर होगा 4 लिखा हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका अधिकतम होता है। नेक्स्ट देखेंगे अब दोस्तों हम 7 ओके, आगे देख लेते हैं दोस्तों। पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट गूगल पर जाइएगा, गूगल पर सर्च करिएगा अनुराग असाडी क्लासेस। ओके, आपको अपनी वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट पर जाइएगा तो वहाँ आपको 2 अंकीय महत्वपूर्ण भी डले हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग असाडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा है 7 ओके, 7 में पहला हमारा प्रक्षेप गति में त्वरण नियत रहता है, बिल्कुल सत्य है।
अप्रत्याश संगठन में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट हमारा ध्वनि तरंग निर्वात में गमन नहीं करती है, तो ये सत्य हो जाएगा, निर्वात में क्या गमन नहीं कर पाती ध्वनि तरंग। ओके, नेक्स्ट है द्विपरमाणु का गैस की स्वतंत्रता की कोटि 5 होती है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक परमाणु गैस के अणुओं की संख्या स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है, तो ये भी सत्य है। नेक्स्ट है प्रक्षेप पथ में उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग 0 होता है, तो आपका ये सत्य हो जाएगा। ओके, मतलब जिस पर कोई जैसे बॉल मारी आपने, ओके, बैट से, तो बॉल इस पर से जाएगी और कुछ देर तक वहाँ स्थिर रहेगी और फिर नीचे आएगी। ओके, तो जो बिल्कुल उच्चतम बिंदु होगा वहाँ थोड़ा क्या स्थिर रहेगा। ओके, वही बता, जो वेग है वो थोड़ा 0 हो जाता फिर नीचे क्या आता, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, मतलब एक उच्चतम बिंदु पर जाकर वेग 0 रह जाता है कि जब प्रक्षेप गति में कोई वस्तु गति करती है। नेक्स्ट है निकाय द्वारा अब शोषित ऊष्मा को धनात्मक तथा निष्कासित ऊष्मा को ऋणात्मक किया जाता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा द्रव के अंदर वायु के बुलबुले का अंदर अतिरिक्त दाब आपका 40/R है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग मापांक केवल ठोस पदार्थों में संभव है, तो बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट हमारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर स्मॉल जी का मान मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियों के, तो सही जोड़ियाँ देख लेते हैं। तो सही जोड़ी हमारी इस प्रकार से दी है, चलिए मिला लेते हैं। पहला है दोस्तों हमारा जल, तो जल को दोस्तों आपको मिला देना है द्रव्यमान त्वरण से। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा स्थैतिक घर्षण गुणांक, तो स्थैतिक घर्षण गुणांक हमारा ये दिया हुआ है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आदर्श गैस समीकरण, तो आदर्श गैस समीकरण हमारा ये होता है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आदर्श गैस समीकरण। नेक्स्ट ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम का समीकरण, तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम का समीकरण आपका ये है, तो याद कर लीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रत्यास्थ गुणांक, तो प्रत्यास्थता गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थ गुणांक हो जाएगा हमारा प्रतिबल अपॉन विकृति, ये हो जाएगा प्रत्यास्थ गुणांक का सूत्र। ओके, तो हो जाएगा 5वां। नेक्स्ट है श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक हमारा ये होता है। ओके, तो हो जाए 6वां, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट तो सही जोड़ी इस प्रकार से हमारी दी हुई है। ओके, तो पहले अभिकेंद्रीय त्वरण, तो अभिकेंद्रीय त्वरण हो जाएगा आपका VW के। नेक्स्ट हमारा मतलब ओमेगा है। नेक्स्ट हमारा भी ओमेगा। ओके, नेक्स्ट आवेग का मात्रक, तो आवेग का मात्रक न्यूटन इंटू आपका सेकंड होता है। ओके, तो ये दूसरा। नेक्स्ट है बलागुण, तो बलागुण दोस्तों हमारा हो जाएगा आपका ये। ओके, तो ये तीसरा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों जड़त्व आगुण, जड़त्व आगुण हमारा क्या हो जाना चाहिए, इसका हो जाएगा आपका mr²। ओके, चौथा। नेक्स्ट हमारा गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का हमारा ये दिया हुआ है। ओके, ये फॉर्मूला तो आपका गतिज ऊर्जा का ये है। तो कोणीय आवृत्ति, तो कोणीय आवृत्ति का आपका ये हो जाएगा। ओके, तो हो जाएगा 6वां। इस बार से कंप्लीट हो जाते हैं सही जोड़ियाँ। चलिए आगे देख लेते हैं। अब लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब दोस्तों हमारे आ जाते एक शब्द एक बार उत्तर देना। पहला हमारा किसी वस्तु का जड़त्व किस भौतिक राशि पर निर्भर करता है, तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है तरंग द्वारा किसी भौतिक राशि का स्थानांतरण होता है, तो क्या है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट है कालांतर एवं पथांतर के मध्य संबंध है, तो कालांतर एवं पथांतर के मध्य संबंध आपका ये दिया हुआ, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है चंद्र यात्री चंद्रमा पर उतरने से पहले अपनी पीठ पर भारी वजन बांध लेते हैं, क्यों, क्योंकि क्या है, चंद्र पर वह जो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या कम होता है। अगर ओके अगर नहीं बांधते हैं अगर भारी चीज़, तो वो क्या है, उड़ने लगेंगे और कहीं फिर उनका अपने ऊपर शरीर पर नियंत्रण नहीं रह जाएगा। ओके, इसलिए क्या भारी चीज़ बांधते हैं जिससे क्या है जमीन पर बनी रहे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी के समीप परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह के कक्षीय चाल तथा परिक्रमण काल कितना होता है, तो ये आपका परिक्रमण काल दिया 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है किस अवस्था में वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, तो एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है यदि उसका दाब निम्न और तापमान क्या है उच्च कर दिया जाए। तापमान उच्च कर देना है हमें, क्या है दाब निम्न कर देना है, तो जो वास्तविक गैस है वो आदर्श गैस की भांति व्यवहार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श चालक की ऊष्मा चालकता कितनी होती है, तो क्या अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना है, तो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है बढ़ता है। ओके, भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है आपका बढ़ता है। ओके, अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम कहाँ जाएं पृथ्वी पर कि यह गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम हो जाओगे, वो आपको बताना। मैं आपको पहले आपको 2 अंकीय महापुरुष बता चुका हूँ। नेक्स्ट है पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड देख ही चुके होंगे। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है कंप्लीट वस्तुनिष्ठ आपको प्रैक्टिस करा दी है। पार्ट एक आया था वस्तुनिष्ठ वाला, उसे दे दिया, देख लीजिएगा। ओके, आगे और भी जो आपके क्वेश्चन रह जाते हैं वस्तुनिष्ठ और भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, बाकी मैं आपको 2 अंकी बता चुका हूँ, आगे 3 अंकी एक वीडियो आ चुकी है, उसे भी देख लीजिएगा। आगे और 3 अंकी है और 4 अंकी हम देख लेंगे। ओके, और कोई भी दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।